EtherConnect has an advanced platform for instant money. Everyone can join the EtherConnect non-governance protocol from anywhere, anytime. There are no extra commissions for transactions all around the world. ECC builds your future the way you want it. You are the only one who controls your money. Many will urge you that you shouldn't trust EtherConnect. But that's because people are afraid of new possibilities and power. It's time to decide on whose side you're on. Let's put your crypto into daily passive earnings. Join the EtherConnect worldwide revaluation and grow your future today. सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग के अंतर्गत। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन एकदम ब्लास्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ईथर कनेक्ट के प्लान के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि EYFI कॉइन क्या होता है, आपको उसका एयर ड्रॉप कब मिलने वाला है, आपको उसके बारे में जानकारी कब मिलने वाली है, प्लस मार्केट के अंदर जो फालतू के वीडियो आ रहे हैं रिगार्डिंग ईथर कनेक्ट कि आपका ये है, ऐसा है, वैसा है और ऐसे का तैसा है, आपको सारी क्लेरिफिकेशन मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो ईथर कनेक्ट के नाम से लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं और कैसे लोगों को बता सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, प्लस आपकी टेक्निकल डिटेल्स कि आप सिस्टम के अंदर आईडी कैसे लगाएंगे, आपके डैशबोर्ड, आपके जब आप लॉगिन करते हो ईथर कनेक्ट के अंदर तो आपकी सारी चीजें आपको दिखती कैसी है, ये सारी बातें मैं आपको इस सिस्टम में आज इस सेशन में बताना चाहूंगा। और भले ही ये सेशन 1 घंटे का रहे, 1.5 घंटा रहेगा, डजंट मैटर, आज सारी बातें क्लियर करेंगे। प्लस इसका भविष्य क्या है, इसका भविष्य कहां तक जाने वाला है, ये सारी बातें हम इस सेशन में करेंगे। तो मैं चाहूंगा जल्द से जल्द जितने लोग हो सके इस मीटिंग के आके अटेंड कर लें, क्योंकि आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो डेफिनेटली ऑल थिंग्स विल बी गोइंग टू बी क्लियर। किशोर कुमार सर, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रेजेंटेशन। जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गए इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताते, रोज ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिकली ईथर कनेक्ट क्या है, ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट और इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, ये सारी बातें मैं फिर से आपको आज को बताता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रेजेंटेशन के साथ कि ईथर कनेक्ट क्या है। तो ईथर कनेक्ट एक प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड वाइड का मतलब यह है कि मोर देन 60+ कंट्रीज के अंदर आपका सक्सेसफुली रन आउट हो रहा है, और वहां पर आप इसको बकायदा सिस्टम के अंदर जान सकते हैं, जाके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि रोज कितनी ज्वाइनिंग्स आ रही है या रोज कितने विजिटर्स है, ये आप डेफिनेटली सिस्टम के अंदर जान सकते हैं। प्लस आपका इंटरनेशनल मीटिंग होता है हफ्ते में एक बार, जहां पर आपको बताया जाता है कि कितने कॉइन्स निकल चुके हैं, कितने कॉइन्स सिस्टम में लौट के वापस आ चुके हैं, प्लस कितनी एक्टिव ज्वाइनिंग्स हैं, ये सारी बातें आपको इस सिस्टम के अंदर बताई जाती है। तो आज की डेट में ईथर कनेक्ट 50+ कंट्रीज के ऊपर रन हो रहा है। ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल बेस्ड आपका प्रोजेक्ट है, जो कि आपका ओपन सोर्स है, डिसेंट्रलाइज है और आपके 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मतलब आपका प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों आपके कॉन्सेप्ट, दोनों मैकेनिज्म इस टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होते हैं, आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज होते हैं। ईथर कनेक्ट ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका सिंगल कॉन्सेप्ट है और इसके बल पर हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं या ईसीसी इतनी बड़ी बात कर रहा है कि अपने आप को इतना डेवलप कर लेगा। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आज का जमाना मल्टीपल है। अगर कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड आदमी, मल्टी टैलेंटेड अगर व्यक्ति होता है वही आपका सिस्टम के अंदर सक्सेसफुल है। तो ठीक इसी प्रकार से आपका ईथर कनेक्ट है, जहां पे आप इसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा
पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनने वाला। मतलब आगे चल के और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोजेक्ट्स होंगे, हो सकता है एमएलएम के भी हों, आपका डैप वॉलेट, आपका इंटीग्रेशन कॉइन के साथ, खुद की ब्लॉकचेन, खुद का डेक्स सेक्शन, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी इंप्लीमेंट होगी आपके ईथर कनेक्ट के अंदर, वो आपके इस सिस्टम को इकोसिस्टम कहलवाएंगी। अगर पर्सनली अगर मैं ईथर कनेक्ट की मैं बात करूं, अगर ये बताऊं मैं कि लोगों को ईथर कनेक्ट क्या है, तो ईथर कनेक्ट एक सेल्फ रेगुलेटेड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। मतलब बार बार बात होती है कि डिफाई 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 क्या होता है, तो डिफाई का सिंपल सा मतलब ये है सर कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, बीच में तीसरा कोई नहीं होता। अगर आप यही मैं बात करूं आपका ट्रेडिशनल वर्ल्ड के अंदर, सपोज करो आपको मुझे पैसे भेजने हैं, तो आपको अपने कैश जमा करने पड़ेगा बैंक में, बैंक को एज अ थर्ड पार्टी मीडियम यूज करना पड़ेगा, उसके बाद बैंक कोई टेक्नोलॉजी यूज करेगी जैसे आईएमपीएस, आपका कार्ड के थ्रू पेमेंट, आपका यूपीआई के थ्रू पेमेंट, और फिर वो मेरे बैंक में पहुंचेगा और फिर मैं उसको विड्रॉ करूंगा, कैश करूंगा, या थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी करके उस पैसे का इस्तेमाल करूंगा। तो ये होता है आपका एक ट्रेडिशनल सिस्टम जहां पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी होता है, उसके हिसाब से उसकी मनसा के अनुसार वो ट्रांजैक्शन किया जाता है। लेकिन आपका डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट रन होता है, आपका सिस्टम एक तरीके से, मतलब केवल सेंडर होता है और रिसीवर होता है, जिसने जिसको भेजा उसको वैसे डायरेक्ट मिल जाता है, बीच में कोई भी नहीं होता थर्ड पार्टी। और पूरा का पूरा जो ये मेंटेन करता है इसको कहलाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन है, ये रियल टाइम होता है, इसलिए यहां पे लिक्विडिटी माइग्रेशन तुरंत होता है, फास्ट कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन है, रिवॉर्ड्स तुरंत मिलते हैं अगर डिसाइड किए गए हैं, ट्रांसपेरेंट है, पर्सन टू पर्सन है, अगेन वही वाली बात, जिसके लिए है उसी को मिलेगा। डिसेंट्रलाइज है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी बैठा है और वो इसको कंट्रोल कर रहा है और कल की डेट में कुछ कर देगा, या सिंगल कंप्यूटर से चल रहा, नहीं। ये वर्ल्ड में जितने भी जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अप्रोच होती है। ये पूरा का पूरा सेल्फ ड्रिवन होता है, खुद एग्जीक्यूट होता है, इसलिए ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्लेटफॉर्म कहलाता है, सेल्फ रेगुलेटेड डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे बेस कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको किस मैकेनिज्म के थ्रू आपको यहां पर इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स और आपको अदर चीजें दी जाती है, क्या सिस्टम में वो लीगल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपका जो ईथर कनेक्ट कॉन्सेप्ट है, जो ईसीसी कॉन्सेप्ट है, वो आपका दोनों टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। पहला है आपका प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब आप वर्क करते हैं, जब आप सिस्टम के अंदर नेटवर्क बनाते हैं तब आपको उससे इंसेंटिव आता है, वो कहलाता है प्रूफ ऑफ वर्क। वो एक मैकेनिज्म, मतलब आप दो तरीके से आप ईथर कनेक्ट के अंदर रन करने, एक आपका प्रूफ ऑफ वर्क है जहां आप नेटवर्किंग कर रहे हैं और लोगों को सिस्टम के अंदर अप्रोच कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग उसके बिहाफ में आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं, वो प्रूफ ऑफ वर्क कहलाता है। जो दूसरा मैकेनिज्म हो रहा है वो है आपका प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्शियस मैकेनिज्म, जिसको आप स्टेकिंग कहते हैं, जो कि आपका सेम इथेरियम 2.0, मतलब आपका इथेरियम 2.0 जो नेटवर्क है वो पूरा का पूरा आपका प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्शियस मैकेनिज्म पे बना है। मतलब वहां पर लोगों ने 32 इथेरियम, एक व्यक्ति ने 32 इथेरियम स्टेक कर रखे हैं और इनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं इथेरियम के रूप में ही। इथेरियम कॉइन्स आता है और ये रिवॉर्ड्स आते हैं जब सिस्टम के अंदर लोग आपके ट्रांजैक्शंस करते हैं, उस ट्रांजैक्शन की फीस इकट्ठा होती है, तो वो उन लोगों के बीच में इक्वली बांटी जाती है जिन लोगों ने ये 32 इथेरियम स्टेक किया है। ठीक इसी प्रकार से आपको ईथर कनेक्ट के अंदर आपने कुछ कॉइन्स स्टेक कर रखे हैं, 10,000 कॉइन, 20,000 कॉइन, 1,000 कॉइन, उसके बदले में आपको रोज ईसीसी कॉइन्स मिल रहे हैं जो आपको स्टेकिंग कहलाते हैं। और ये लीगल टर्म है आपका क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, मतलब ये आपका इंसेंटिव बांटने का एक लीगल कॉन्सेप्ट है आपका क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। आप देख सकते हैं आपका इथेरियम नहीं, आपको मैं ऐसे ऐसे नाम्स बता दूंगा जो वर्ल्ड में आपका खुद की ब्लॉकचेन डेवलप करने के, मतलब कर भी चुके हैं और कई लोग कंप्लीट भी करने वाले हैं, और वो आपका इस सिस्टम के अंदर
अपने इंसेंटिव स्टेकिंग के थ्रू बांटते हैं। अभी आपको एक लेटेस्ट एक चीज बताता हूं। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सचेंज आ रहा है, यूरोप का सबसे बड़ा एक्सचेंज है coinsbit.io, जो इंडिया में coinsbit.in के नाम से आ रहा है। बकायदा आप उसके अंदर जाके उनके CIN टोकन भी स्टेक कर सकते हो और वो आपको 7% के हिसाब से रिटर्न देगा। तो आप समझ सकते हो कि सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या मिलने वाला है। तो ये एक लीगल टर्म है स्टेकिंग, ये आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा यहां पे। उसकी बात अगर बात करूं फ्यूचर ऑफ ईथर कनेक्ट की, तो सर ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट नहीं ब्राइटेस्ट फ्यूचर है। क्योंकि पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सिस्टम के अंदर पहली बार मैं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट देख रहा हूं जहां पर रोड मैप प्लान किया गया और वो रोड मैप अपने टाइम के हिसाब से इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। उनकी प्लानिंग है, उनकी मार्केटिंग टीम है, उनकी टेक्निकल टीम है जो वर्कआउट कर रही है। मतलब कि अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि रोड मैप के हिसाब से जो डेट्स डिसाइड की गई है उसी डेट्स पे उसी मंथ पर ये सारे सिस्टम्स ऑन हो जाए ताकि लोग यहां पर मैक्सिमम बेनिफिट ग्रेट कर पाए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप ECC आपका जब चालू हुआ तो MLM के थ्रू हुआ है, लेकिन मार्केट के अंदर ये आपके ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी लेकर आ रहे हैं ताकि वो ECC को सपोर्ट करे। तो सबसे पहले जनवरी के अंदर डिसाइड हुआ कि आपको एक ECC जो नॉन कस्टोडियल स्टेबल कॉइन होगा और जो डिफाई प्रोटोकॉल फॉलो करता होगा वो आपका लॉन्च किया जाए, जो जाके लॉन्च हुआ आपका 13 फरवरी 2021 के अंदर, जहां पे आप स्टेकिंग के थ्रू आप इस सिस्टम में अर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, इनका जो सेकंड बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है यील्ड फार्मिंग कॉइन। आपका यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल रिलेटेड कॉइन है जिसका नाम है EYFI। ये आपके सिस्टम के अंदर लॉन्च होने जा रहा है बाइनेंस लॉन्च पैड के थ्रू जुलाई में। और इसके रिलेटेड यहां पर मैं ये स्क्रीन थोड़ा सा ऑफ करूंगा, एक सेकेंड। इसके रिलेटेड जो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक सेकेंड सॉरी कि आपको EYFI कॉइन में क्या क्या मिलने वाला है और आप इसमें कैसे बेनिफिट हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यहीं पर अपडेट कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल बेस्ड कॉइन है जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको 1 मई 2021 को मिल जाएगी कि मार्केट के अंदर कितने कॉइन्स लॉन्च होने वाले हैं, कितने कॉइन्स प्राइवेट सेल में जाएंगे और प्लस आप लोगों को कब से कॉइन्स मिलने लगेंगे। ये सारी बातें 1 तारीख को डिस्क्लोज होगी। लेकिन एक बात ये सिस्टम के अंदर आ चुकी है कि अगर आपके पास 1000 ECC कॉइन है तो आपको मिलने वाले हैं 100 कॉइन EYFI, 100 EYFI कॉइन मिलेंगे। मतलब 10:1 के हिसाब से आपको ये कॉइन दिए जाएंगे और बकायदा आपके जो स्टेक कॉइन है प्लस आप जो नेटवर्किंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं, मतलब आपकी टोटल अर्निंग कॉइन अगर आपकी 5000 है और आपके 5000 कॉइन स्टेकिंग पे डले हैं तो आपके पास टोटल 10,000 ECC कॉइन्स हैं। मतलब आपको 1000 EYFI कॉइन मिलने वाले हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन इसका ऐसा है। उसके बाद आपका EYFI कॉइन है वो डेक्स प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं सिस्टम के अंदर, तो डेक्स प्रोटोकॉल एक्सचेंज होता है जैसे आपका यूनिसैप, आपका पैनकेकस्वैप, इसी के माध्यम से आपका EYFI भी लॉन्च होगा। प्लस आपको 1 मई से जून तक आपके ECC कॉइन होल्ड करने पड़ेंगे। जितने लोगों के पास ECC कॉइन्स ज्यादा होल्ड होंगे उतना ज्यादा यहां पर वो प्रॉफिट आपको मिलेगा रिगार्डिंग EYFI कॉइन्स। अब आपको यह भी बताता हूं लगे हाथ आप सिस्टम के अंदर कि बेसिकली EYFI कॉइन होता क्या है। तो यहां पर एक बात बताना चाहूंगा
कि जो आपके EYFI कॉइन होता है, देखो EYFI द फर्स्ट फुली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्रिप्टो इंडेक्स प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, और इसके बारे में ये पूरा का पूरा एक आपका एक लेख आया था, एक पूरा का पूरा ब्लॉग आया था। अगर आपको पता होगा, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपका पूरी जानकारी होगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, कोई ईथर कनेक्ट की टीम आज की नहीं है, ये लगभग 11 साल पुरानी टीम है, जहां पर सिस्टम के अंदर एक सेकेंड, सिस्टम के अंदर आपका एक्सपीरियंस है। अब आप सोचो, अगर किसी के पास इतना एक्सपीरियंस होगा तो आपका कितना बड़ा उसके पास टेक्निकल टीम होगा और सारी चीजें होंगी। तो आप इसके बारे में, आपको जो भी ईथर को जो भी आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, एक छोटा सा एक है, ये यहां पर आपके पास सबके पास पहले से पहुंच चुका, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, देखिए ये है आपका कॉइन मार्केट कैप के अंदर यील्ड फार्मिंग। अब मैं आपको बताता हूं आज की डेट में पैनकेक स्वैप मतलब होता क्या है। आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझें। क्या होता है, जब भी आप कोई कॉइन खरीदते हैं रिगार्डिंग यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल कॉइन, वो आपको उसके बदले में कॉइन देता है, लेकिन आपसे जो उसने अमाउंट इकट्ठा किया है वो अमाउंट आपका डिफरेंट कॉइन्स में डिफरेंट स्टार्टअप के अंदर, मतलब आपके जो स्टार्टअप होते हैं जो क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, वहां पर ये पैसा स्टेक होता है। तो देखिए टोटल वैल्यू लॉक्ड है आपकी इतनी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब 10 अरब 69 आपका इतना डॉलर का वैल्यू लॉक है आपका पैनकेक स्वैप में। और आप होल्डिंग देख सकते हैं कि USDT BNB की कितनी होल्डिंग है, आपका इथेरियम की कितनी होल्डिंग है, आपका BTC BNB की कितनी होल्डिंग है, और आपका ईयरली वो कितना यील्ड ले रहे हैं। मतलब आपका अलग से यहां पे प्रॉफिट कमाते हैं, और यही प्रॉफिट का डिविडेंड की बात हो रही है आगे में सिस्टम के अंदर। मैं बताऊंगा अभी कैसे। पैनकेक स्वैप है, अब देखो उसके बाद मैं आपको बताता हूं। वीनस है, ये भी यील्ड फार्मिंग है। आपका सूजी है बेस्ड ऑन इथेरियम, ये देखो सब लिखा रहता है। कर्व ज्यादा मैक्सिमम आपको यही मिलेंगे। हार्वेस्ट, कंपाउंड, आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये है कंपाउंड। ये देखिए ये कंपाउंड उसी समय लॉन्च हुआ था जब मतलब कि आपका सिस्टम के अंदर फर्स्ट टाइम आपका जब डिफाई बेस्ड यूज करके आपको यूनिसेप को और कंपाउंड को किया गया था। आज की डेट में कंपाउंड का जब ये लॉन्च हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, $80 पे लॉन्च हुआ था, और दूसरे तीसरे दिन ही ये $220-230 पे पहुंच गया था, और आज इसका $585 का रेट है। तो आप समझिए अगर EYFI कॉइन मार्केट के अंदर आता है, मैं बोलता आप कितना गुना कम करोगे। आप कम कर लीजिए, मेरे हिसाब से वो कम से कम $5 से कम से तो लिस्ट होना ही नहीं है। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको EYFI के रूप में। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर आपको सिस्टम के अंदर अगर आपके पास अगर आपको 100 EYFI कॉइन मिल गए, तो ये आज की डेट में कुछ भी हो सकते हैं। और ये पूरा डिपेंड करेगा कि कितनी मार्केटिंग होती है और कितना लोगों के पास अप्रोच करके ये सिस्टम पहुंचता है। ये सारी बातें यहां पर उस पर डिपेंड करेगी, और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा हिट होने वाला है, और आपको सिस्टम के अंदर बहुत सारा आपको EYFI मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी मिलेगी, और बकायदा ये आपका प्लान्ड है और आपका टाइमली चल रहा है। ये हो गई पूरी EYFI कॉइन की डिटेल। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए आपको कितना प्रॉफिट होने वाला। प्लस अब अगर बात करूं आपका जो ECC कॉइन है जिस पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर मैं आज की स्थिति बताऊं, जिस व्यक्ति ने 13 फरवरी को मतलब 10 सेंट का जब रेट था, अगर $100 डाले थे उसने, मतलब उसने $100 डाले थे, तो आज उसकी जो स्टेकिंग वैल्यू है वो $169 हो गई, और उसको लगभग
उसको 195 ईसीसी कॉइन्स मिल चुके हैं स्टेकिंग के तौर पे। अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो $33 होती है, मतलब $202 की वैल्यू, मतलब 2 महीने के अंदर ही उसका पैसा डबल हो चुका है। तो आप ये सोचिए कल की डेट में आपको ये कितना बेनिफिट देने वाला है। और आपका ये ईसीसी स्टेबल कॉइन जिस हिसाब से आपका सिस्टम में, मैं आपको एक और डेटा यहीं पे दे देता हूं, टोटल आपका 4,40,00,000 कॉइन आपके सिस्टम से जा चुके हैं। 1,80,000 यूजर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 1,80,000, जिसमें से लगभग 80,000 यूजर्स आपके एक्टिव हैं, जिन्होंने अपनी आईडी एक्टिव कर ली है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, आपके 90 लाख ईसीसी कॉइन का लोग विड्रॉल भी ले चुके हैं, मतलब ये 90 लाख कॉइन सिस्टम में वापस भी आ चुके हैं। तो जो लोगों का बार बार क्वेश्चन था कि सिस्टम के अंदर आपके अगर 7 करोड़ कॉइन खत्म हो जाते हैं तो वो सर ये ऐसे ही मेंटेन होता है। अगर आप देखेंगे 4,40,00,000 कॉइन की स्टेकिंग हो चुकी है, तो उसमें से 90 लाख कॉइन सिस्टम में लौट भी चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इसको देखोगे तो जितनी ज्यादा होल्डिंग्स होती है, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब भी आपका सिस्टम के अंदर आपको कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो आप देखो उसका एयर ड्रॉप दिया ही जाता है, अलग अलग माध्यम से आपका दिया जाता है कि आप इसको रीट्वीट करो, आप इसका ये पेज फॉलो करो तो आपको इतने कॉइन मिलेंगे। क्यों बांटे जाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम होल्डिंग बनाने हैं, उनके कॉइन्स के मैक्सिमम अकाउंट होने चाहिए, लोग उस कॉइन को होल्ड कर रहे हो, ताकि जब वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो तो मैक्सिमम कॉइन मिले। सर यहां पर आप उस कॉन्सेप्ट के अंदर जुड़े हुए हैं जो 100% आपका ट्रस्ट पे चलता है, जिसको आप नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। सर अगर आपको कोई ट्विटर में बोलेगा ना कि भैया 0.1 इथेरियम दे दो 10 लाख कॉइन मिलेंगे, तो क्या आप डाल देते हो? बिल्कुल नहीं डालता, कोई भी नहीं डालता। लेकिन यहां पर अगर मैंने कहा या आपका जो अपलाइन है उसने कहा कि सर ये ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आया है, तो आप वहां पे ट्रस्ट फैक्टर काम करता है और आप सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो और इसी ट्रस्ट फैक्टर के कारण आज इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो गई है और लगभग 4.40 आपके पूरे स्टेकिंग पे जा चुके हैं। मतलब आप सोचो आज की डेट में 80,000 अकाउंट्स हैं जिन पर आपका ईसीसी होल्ड हो रहा है। और जब ये लॉन्च होगा, आप सोचो अगस्त में लॉन्च होना है, तो आपके पास कितनी होल्डिंग्स होंगे और कितने कम कॉइन बचे होंगे। सपोज करो एक्सचेंज तक लिस्टेड आने में मेरे पास मात्र, अगर ज्यादा नहीं मैं बात करता हूं, अगर 10 लाख कॉइन भी बचे तो इसको खरीदने के लिए कैसी होड़ मचेगी जब आपका पब्लिक सेक्टर पे जाएगा। तो हो सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी चांसेस है, जैसा मेरा दिमाग कर रहा है, ये $25 से $30 के बीच में लिस्ट होगा ड्यू टू दिस ओनली। इसी मैकेनिज्म के कारण आपका ये लिस्ट हो सकता है। तो अब आप सोचो अगर आपके पास, अगर आप ये 2 महीने मतलब मई और जून अपनी ताकत लगा के काम कर देते हैं सर, और मैं बात कर रहा हूं अगर हर व्यक्ति अगर 2,000 कॉइन भी रखेगा, इनटू अगर आप इसको $20 कर दो तो ये $40,000 होता है। और आज $40,000 की मतलब है आज की डेट में 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपीस आप यहां से अर्न करेंगे। प्लस आपको अगर 200 EYFI कॉइन मिल रहे हैं, 200 EYFI कॉइन्स, अगर आपको 200 EYFI कॉइन मिल रहे हैं और अगर आने वाले अगस्त तक में रेट इसका भी $10 हो गया, तो आप ये समझ लो $2,000 आपको ये फ्री में मिलने वाला है। आपको पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको एक MLM कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको EYFI कॉइन, जो आपका ट्रेडिशनल मार्केट का कॉन्सेप्ट है, वो आपको फ्री मिलने वाला, आप इसका फायदा उठाने वाले हैं। उसके बाद सितंबर के अंदर मैंने यहां पर देखो आपका लिखा है EYFI कॉइन डिविडेंड। अभी मैंने आपको जो बताया कि जो आप EYFI कॉइन में पैसा लगा रहे हैं और EYFI कॉइन का जो वो स्टेकिंग करेंगे अलग अलग कॉइन्स की, अलग अलग सिस्टम्स में जो पैसे डालेंगे, वहां से जो वो पैसा अर्न करेंगे उसका भी डिविडेंड आपको बटेगा, उसका भी परसेंटेज आपको बटेगा ड्यू टू EYFI उन लोगों को जो ECC कॉइन में लाइव होंगे, होल्ड करते होंगे। प्लस बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट,
उसके बाद आपका ईसीसी कॉइन का इंटीग्रेशन होगा अलग अलग कसिनोज के साथ, साइट्स के साथ, गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ, इसके रिलेटेड ब्लॉकचेन्स बनाई जाएगी जहां पर आपका ईसीसी कॉइन इंप्लीमेंट होगा और वो आपके कॉइन प्राइस को हाइक करने के लिए काम आएगा। उसके बाद आपका डिफाई बैंकिंग प्लेटफॉर्म, मतलब आपके ईसीसी कॉइन के थ्रू और EYFI कॉइन के थ्रू आपका लैंडिंग, आप अपने क्रिप्टो लैंड कर पाएंगे, आप लोगों को दे पाएंगे, उधार दे पाएंगे, उस पर ब्याज कमा पाएंगे। सिंपल सा मतलब ये होता है। आपके क्रिप्टो कार्ड, ये सारी चीजें आपकी सिस्टम में ऐसा चलेगी। उसके बाद आपका खुद का डैप वॉलेट, आपका खुद का डैप वॉलेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट है, जैसे आपका टोन पॉकेट है, वैसे ईसीसी खुद का एक अपना ईथर कनेक्ट वॉलेट लेकर आने वाला है जहां पे आपका पेमेंट गेटवे के साथ आएगा और आपका फर्दर प्लानिंग, जैसे आप पेयर देखते हैं, जैसे आप इथेरियम का पेयर देखते हैं यूएसडीटी के साथ, INR के साथ, वजीर एक्स के साथ, अलग अलग कॉइन्स के साथ, वैसे आपके माइग्रेशंस होंगे। आप सिस्टम के अंदर पब्लिकली इसको होल्ड कर पाएंगे। तो आप खुद सोचो इसका रोड मैप, अगर इसकी रोड मैप की बात करूं तो आपका जुलाई तक को तो यही दिख रहा है। तो आप सोचो, आपको आज भी आपका 14 महीना है सर। अब आप सोचो इस सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो लोग, आप खुद सोचो ये सस्टेनेबिलिटी में कहां जाने वाला है सिस्टम। उसके बाद आपकी अगर मैं बात करूं तो ये बातें सारी मैंने बता दी, आपकी फेज है। अगर ईसीसी कॉइन प्राइस ग्रोथ रोड मैप की बात करूं तो सिस्टम के अंदर आप इसको देख पाएंगे कि ये पिछले महीने लगभग पिछले 30 दिन को आप कैलकुलेट करोगे तो 38% की ग्रोथ ले चुका है। 38% आपका सिस्टम के अंदर ये ग्रोथ ले चुका है और आपका लॉन्च डेट से लगभग 69% की ग्रोथ ले चुका। तो आप समझिए सिस्टम के अंदर आपको आगे चल के कितनी ग्रोथ मिलने वाली है। और मेरा जो कैलकुलेशन कह रहा है सर, आपको मई के एंड में ये कम से कम $1 से $1.5 के बीच में देखने को मिल सकता है आपको ये कॉइन। आप सोचो अगर कोई इस सिस्टम में आया, उसने 1000 कॉइन डाला, मतलब उसने 1000 कॉइन निकाल लिए ईसीसी कॉइन। सपोज करो मैं आज इस सिस्टम में एंटर होता हूं और मैं किसी भी तरीके से 1000 कॉइन कमा लेता हूं, तो मेरी इस कॉइन के अंदर, इस कॉइन की वैल्यू अगले महीने ही हो जाएगी। आप ये मान के चलो $1,500 या $1000, ये मिनिमम है। उसके बाद जो आपका कॉइन्स का रेट बढ़ता जाएगा उसका आपको अलग फायदा मिलने वाला है। अब यहां पे ईसीसी कॉइन इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो टोटल जो कॉइन्स हैं आपके 11,42,44,542 कॉइन है। 11,42,44,542 कॉइन का मतलब यह है सिस्टम के अंदर कि आप 7 करोड़ कॉइन, 7 करोड़ कॉइन आप सिस्टम के अंदर परचेज कर सकते हैं और बाकी के जो 4.2 करोड़ कॉइन्स है ये स्टेकिंग के लिए। अब यहां पर किस हिसाब से मैकेनिज्म होता है तो वो आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। अभी 7 करोड़ में से 4.40 कॉइन्स लोग स्टेकिंग पे जा चुके हैं। तो अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आएगा आपका 2.60 करोड़ कॉइन बस बचे हुए हैं। पर यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, आपका 90 लाख कॉइन, मतलब आपका जो 90 है 90 लाख कॉइन्स आपका यहां सिस्टम में वापस आ चुके हैं। तो ये वापस यहां पे प्लस हो जाते हैं। कहने का मतलब कैसे प्लस होते हैं आपको वो भी मैं बताता हूं। अब आपने सपोज करो $1000 डाला था सिस्टम में, आपको 10,000 कॉइन मिले थे, ये स्टेकिंग पे हैं। और आपको जो रोज कॉइन मिल रहे हैं, आपको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इंसेंटिव मिल रहा है, वो आपका यहां से आता है 4.2 से। अब सपोज करो आज मुझे 2000 कॉइन आ गए और मैंने अगर ये विड्रॉ कर लिया तो ये स्टेकिंग वाले पूल में नहीं जाएंगे, ये आपके इस पूल में जाके कलेक्ट हो जाते हैं। इस कारण से ये मेंटेन होता है। आपका इस मेंटेनेंस के कारण आपको आज तक कभी भी कोई कॉइन जो स्टेकिंग देता है, भले ही वो 30,000 कॉइन हो, 1 लाख कॉइन हो, कभी किसी को कम नहीं पड़ता, ड्यू टू दिस फैक्टर ओनली। अब इस सिस्टम में बात करी जाए कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका है $50। लेकिन जब भी आप किसी को बताएं तो आपको बताना है ये $51। क्यों?
क्योंकि सपोज करो आपने किसी को $50 बताया और सिस्टम के अंदर ड्यू टू गैस फीस डिडक्शन के कारण आपका $49.99 भी पहुंचा, तो आज जो ईसीसी कॉइन का रेट है उतने ईसीसी कॉइन इतने जितने आ रहे होंगे आपको 49.9 में मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो स्टेकिंग आने वाली है 10% मंथली, ये आपको नहीं आएगी। इसके लिए जरूरी है कि सिस्टम में आपकी आईडी 50+ से एक्टिवेट होनी चाहिए। अब सपोज करो किसी से गलती हो जाती है, किसी कारणवश आपका $48 $47 चला भी जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है कि अपन परेशान हो रहे हैं कि अपना कैसे होगा, कुछ नहीं करना है। आप बाकी बचा हुआ अमाउंट $10 $20 $5 प्लस कर सकते हैं, आप वापस स्टेकिंग के अंदर जाएगा। सिस्टम हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। सबसे अच्छी बात, सिस्टम वेरी फ्लेक्सिबल है, आपके हिसाब से ही चलता है। यहां पर नहीं है कि ऐसा आपने नहीं डाला तो आपको फिर से $50 डालना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आपको सिस्टम के अंदर बाकी के बचे हुए डालने हैं और आप बाकायदा उसकी फिर स्टेकिंग ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 50 से $1000 के बीच डालता है तो 10% मिलेगा, कोई 1001 से $5000 के बीच डालता है तो 13% मिलेगा, कोई 5001 से 10,000 के बीच डालेगा तो 16% मिलेगा डेली, और कोई 10,001 से ज़्यादा डालेगा तो उसको 17.5% मिलता है मंथली, लेकिन मिलता डेली। कैसे मिलेगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। यहां पे जो मैं आपको बताने वाला हूं ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सिस्टम में कोई भी अमाउंट डाल रहा है, उससे कैलकुलेट कर सकता है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी यूएसपी बताता हूं आपको सिस्टम की, कि अगर आपने $50 से आईडी एक्टिवेट करी है और आप सिस्टम के अंदर $1000 वाला लाना चाहते हैं, 10,000 वाला लाना चाहते हैं, $1,00,000 वाला व्यक्ति लाना चाहता है, ला सकते हैं। आप फ्री हैं, फ्लेक्सिबल अगेन सिस्टम। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपको अपनी पहले आईडी $1000 से एक्टिवेट करनी है तब आप $1000 का प्रॉफिट ले पाएंगे। मतलब जो इंसेंटिव, जो रिवॉर्ड $1,00,000 वाले के लिए है वो $50 वाले के लिए भी है। मतलब आप वर्किंग के लिए फ्री हैं इस सिस्टम के अंदर। अब सपोज करो आप $1000 डालते हैं सिस्टम के अंदर और आज रेट है 0.10, मतलब 10 सेंट का रेट है, तो आपको 10,000 कॉइन्स मिलेंगे और ये ईसीसी कॉइन आपके 365 दिन के लिए लॉक हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप एफडी करते हैं 1,00,000 रुपए की, और ये एफडी आप 1 साल बाद निकाल सकते हैं, आप कैपिटल सहित और आपके ब्याज सहित। ठीक इसी प्रकार से ये आपकी ये प्रोसेस यहां पर जो आपके 10,000 ईसीसी कॉइन है, इसके बल पे आपको यहां पे 10%, इसके बिहाफ पे आपको 10% की स्टेकिंग मिलती है। मतलब 1,000 का 10% $100 हुआ, और $100 डिवाइडेड बाय 30 डेज, जो रोज की बात हो रही है, आपको $3.33 मिलेगा रोज। $3.33 का मतलब यह है अगर 10 सेंट का आज रेट है तो मुझे 33 कॉइन्स मिलेंगे, कल अगर 11 सेंट का रेट होगा तो मुझे 30 कॉइन मिलेंगे, 12 सेंट का रेट होगा तो 26 कॉइन मिलेंगे। मतलब ज्यों ज्यों आपका प्राइस कॉइन एप्रिसिएशन होगा, मतलब जैसे जैसे आपका रेट बढ़ेगा कॉइन का, हमको जो क्वांटिटी आ रही है वो कम होती जाएगी। अब सपोज करो मुझे पहले महीने में लगभग 30 की एवरेज से, या मैं बोलूं 24-25 की एवरेज से आपसे 800 कॉइन आते हैं, दूसरे महीने में 400 कॉइन आते हैं, तीसरे महीने में 200 कॉइन आते हैं। टोटल आपके 3 महीने में 1400 कॉइन इकट्ठे करते हो, लेकिन आपका 4th मंथ में आपका प्राइस हो जाता है $1 का। तो आप यहां पे सिस्टम में फ्री हैं अपने निकालने के लिए। पैसे निकालने का मतलब यह है आप बकायदा अपने 1000 कॉइन बेच के अपना कैपिटल निकाल सकते हैं और सिस्टम के अंदर रिस्क फ्री हो सकते हैं। अगर सपोज करो मैं हूं तो मैंने निकाल लिया, तो अब मेरे को प्रॉफिट कहां से आएगा? तो प्रॉफिट की बात करूं तो मेरे पास अभी 400 ईसीसी कॉइन है सिस्टम में, प्लस आपकी 9 महीने की स्टेकिंग बाकी है। आपको यह भूलना नहीं है कि अभी 9 महीने बाकी हैं, प्लस आपको यह भी नहीं भूलना है कि आपके 10,000 ईसीसी कॉइन स्टेकिंग पे पड़े हुए हैं, कहीं नहीं गए, केवल लॉक हैं सिस्टम में, आपको 1 साल बाद रिलीज कर दिए जाएंगे। और सपोज करो मुझे 9 महीने में 1600 कॉइन आते हैं, 1600 कॉइन्स आते हैं,
तो टोटल अगर मैं करूं एक साल बाद तो लगभग एग्जाम्पल के तौर पे है 12,000 ईसीसी कॉइन होंगे। और जिस हिसाब से आपकी इसकी मार्केटिंग चल रही है, जिस हिसाब से इसका इन्फ्लुएंस चल रहा है, जिस हिसाब से लोग सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो यहां पे मैं आपको बताऊं ये रेट अकॉर्डिंग टू जो कल की इंटरनेशनल मीटिंग में बताया गया है $200 भी पहुंच सकता है। 12,000 इंटू $200 आप घर पे करना। मैं $10 का कैलकुलेशन बताता हूं सर। अगर $10 का रेट रहा तो आप निकालेंगे $1,20,000। मतलब आप इसको कैलकुलेट कर दें, आज यूएसडीटी का रेट 80 के पास चल रहा है तो लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। और आप बकायदा ये आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब मैं बोलता हूं आप $10 भी भूल जाओ, $1 पे कैलकुलेट कर लो तो भी आपको $12,000 मिलेगा। मतलब आपके पैसे का 12 गुना। मैं बोलता हूं $0.5 पे कैलकुलेट कर लो तो भी $6,000 मिलेगा, आपके पैसे का 6 गुना। और मैं बोलता उसका भी आधा कर लो, 25 सेंट पे कैलकुलेट कर लो तो भी $3,000। मतलब आपके पैसे का 3 गुना। सर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आपको 3 गुना देता है एक साल के अंदर? आप मुझे बता दें, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर या कोई मार्केट के अंदर। ये मिनिमम कैलकुलेशन है और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है सिस्टम के अंदर। ये उन लोगों के लिए था जो सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं। अब उन लोगों की बात करता हूं जो सिस्टम में नेटवर्क बनाते हैं प्लस एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप नेटवर्क कर रहे हैं और आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं तो आपको जो पहली नेटवर्किंग इनकम आती है वो है लेवल इनकम, और ये 10 लेवल की होती है। 10 लेवल की इनकम का मतलब ये है, आप सपोज करो आपने किसी को डायरेक्ट किया है, मतलब उसके नीचे 10 लेवल तक अगर कोई भी नई ज्वाइनिंग होगी उससे आपको ये परसेंटेज आने वाला है जो यहां पर इस टेबल में लिखा हुआ है। मतलब अगर आप ए हो और आप बी को लगाते हो, बी $1,000 से आ रहा है तो आप फर्स्ट लेवल पे है आपके, तो आपको 8% मिलेगा। मतलब $80 के ईसीसी कॉइन आपके पास तुरंत आ जाएंगे। और जो आपको इंसेंटिव रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, जो आपको स्टेकिंग के थ्रू रिवॉर्ड्स आ रहा है, ये आप जब चाहे सिस्टम के अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आप इतना निकाल सकते हैं, जितना चाहें आप उतना निकाल सकते हैं। अब सपोज करो बी ने सी को लगाया और सी ने $1,000 से आपके साथ आईडी लगाई, तो इसको 8% आएगा, आपको 3% आता है। ये होता है लेवल। तो इस प्रकार से आप यहां पे 10 लेवल की इनकम ले सकते हैं। लेकिन ये 10 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 3 डायरेक्ट करना कंपलसरी है। जैसे ही आप 3 डायरेक्ट करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा लेवल आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप दूसरा डायरेक्ट करेंगे, 5वां, 6वां, 7वां लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही आप तीसरा डायरेक्ट करेंगे, आपका 8वां, 9वां, 10वां डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आप 3 डायरेक्ट करेंगे और ये 3 डायरेक्ट मिनिमम $51 से एक्टिवेट होनी चाहिए उनकी आईडी। ऐसा नहीं हमने खाली कर दी, तो इस चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो सेकंड इनकम है, वो स्पॉन्सर लेवल डेली इनकम है। स्पॉन्सर लेवल डेली इनकम की अगर बात करी जाए, मतलब ये आपकी 5 लेवल की इनकम है। और ये 5 लेवल की इनकम लेने के लिए वही 3 डायरेक्ट है। मतलब जैसे ही आप फर्स्ट डायरेक्ट करेंगे तो वहां पे दूसरा, तीसरा, चौथा लेवल खुलता है, साथ ही साथ आपका यहां पे फर्स्ट लेवल भी ओपन हो जाता है। जैसे ही आप वहां पे दूसरा डायरेक्ट करते हैं तो 5वां, 6वां, 7वां लेवल खुलता है, आपका यहां पर सेकंड लेवल एक्टिवेट होता है। और जैसे ही आप थर्ड डायरेक्ट करते हैं, वहां पर आपका 8वां, 9वां, 10वां खुलता है और यहां पे आपके तीनों लेवल खुल जाते हैं। आप 5 लेवल की इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब ये है, आप ए हो, आपने बी को लगाया था, अगर बी को रोज 100 ईसीसी कॉइन आ रहे थे तो आपका 10%, 10 कॉइन आपको रोज मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी इनकम है सर, बहुत बड़ी इनकम है। उसके बाद आपका जो एक रिवॉर्ड्स और रैंकिंग रखी गई है यहां पर बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ी बड़ी है। और इसको अचीव करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिस्टम में आपको सिस्टमेटिक वे से चलने के लिए आपको ये बनाया गया है। पहला है आपका रेसर। अगर आप रेसर बनना चाहते हैं तो आपको $50,000 का बिजनेस करना पड़ेगा अपनी टीम में। और ये आपका अलग अलग लैग से आना चाहिए। मतलब 30% मतलब $15,000+ का बिजनेस आपका हर लैग से होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होगे। और आप इसको अगर अचीव कर लेते हो तो 1% हर महीने मिलेगा आपको।
आपके $50,000 का आने वाले 6 महीने तक आपको मिलेगा, प्लस जो बिजनेस रहेगा वो आप स्पीड रेसर कहलाते हो। इसी प्रकार से आप अगर ग्लैडिएटर बनना चाहते हैं तो पहला आपको यह है कि आपको अलग अलग 2 लेग से रेसर चाहिए, प्लस आपका टोटल बिजनेस आपका 0.175 मिलियन होना चाहिए, मतलब $1,75,000 का बिजनेस आपकी टीम में होगा, आप ग्लैडिएटर बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से टॉर्नेडो, टाइफून, साइक्लोन 1.20%, 1.30% टॉर्नेडो के लिए, और टाइफून और साइक्लोन के लिए 1.40% है। लास्ट है आपका ब्लैक पैंथर। अगर आप ब्लैक पैंथर बन जाते हैं तो टोटल बिजनेस होगा आपके नीचे $1 करोड़ का, और उसका 1% लाइफ टाइम, मतलब हर महीने $1,00,000 होगा। और यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्पेशल रिवॉर्ड्स आए हुए हैं आने वाले 60 दिन के लिए ड्यू टू EYFI लॉन्चिंग के लिए। मतलब अगर आप पहला अचीव करते हैं तो आपको जो मिल रहा है 1%, उसके अलावा प्लस 1.50% आपके $50,000 का, मतलब आपको $750 एक्स्ट्रा मिलेंगे, या आप एक आईफोन ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आने वाले जो ग्लैडिएटर, टॉर्नेडो है, उनको जो है वो तो मिलेगा ही, प्लस 1.50% का कमीशन एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो आप बकायदा डॉलर में ले सकते हो, या उसके साथ जो रिवॉर्ड लिखा है वो आप ले सकते हो सिस्टम के अंदर। तो ये था प्लान जो मैंने आपको बताया। और यहां पर जब भी कोई साइन अप करता है तो उसका रिवॉर्ड, स्टेटिंग रिवॉर्ड हर 24 घंटे में आता है। यही एक रिवॉर्ड है जो अगले 24 घंटे में अपडेट होता है। और दूसरा आपका 5 लेवल इनकम वाला इनकम, जो 24 घंटे में अपडेट होती है आपके अकाउंट पे। बाकी आपको जो लेवल अर्निंग है वो तुरंत मिलती है, और आपको जो भी अर्निंग्स आ रही है ड्यू टू नेटवर्किंग, ड्यू टू स्टेकिंग, ये आप विदाउट एनी कंडीशन विदड्रॉ कर सकते हैं। आपका पैसा विद इन सेकेंड्स इथेरियम में कन्वर्ट होकर आपको आ जाता है। ये अलग अलग चैनल्स हैं सर। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से इंपॉर्टेंट बात चालू होती है। ये जो आप नाम देख रहे हो ना, आपका नाम सेम नाम से कंपनियां हो सकती हैं, तो इसलिए उसमें क्या थोड़ा सा नाम का चेंज किया जाता है। जैसे आप मेरा नाम प्रमोद कुमार मौर्य है, मैं अगर जीमेल पे आईडी बनाने जाऊंगा तो मेरी pramodmaurya@gmail.com आईडी नहीं बन सकती, मतलब किसी ने ली हुई होगी। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आप देखिए ट्विटर अकाउंट पे ईथर कनेक्ट है, ETHERCONNT अकाउंट है, और कुछ स्कैमर्स लोग आपका ईथर कनेक्ट का नाम यूज करके आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मैंने बोला था आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, नोटिफिकेशन के अंदर जाते हैं, ये देखिए कहां गया, ये देखिए, ये जो ईथर कनेक्ट अकाउंट है ये आपका फेक अकाउंट है। अभी तक ऐसा कोई भी गूगल फॉर्म नहीं आया है जहां पे आपको भरना है और आपको यील्ड फार्मिंग का कॉइन मिल जाएगा। अगर ये आप गूगल फॉर्म भरते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो हो सकता है आपको यहां पर आपके ट्रस्ट वॉलेट का 12 फेस मंगले या कुछ मंगले, जिसके कारण से आपको स्कैम हो सकता है। आपको बिल्कुल झांसे में नहीं आना है किसी के कि आपको किसी ने बोल दिया कि प्रमोद सर इस पेज को फॉलो कर रहे हैं या ये पेज मुझे फॉलो कर रहा है, तो आपको अगर ऐसा कोई भी एयर ड्रॉप आएगा, अगर ऐसा कोई भी माध्यम होगा, मैं आपको मीटिंग में ही बताऊंगा। मेरे नाम से भी कोई करे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास फोन लगा सकते हैं और आप बकायदा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज होने लगी है मार्केट के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं रियल नेम क्या है। ये है आपका रियल। तो आपका देखेंगे तो सिस्टम के अंदर लोग आपको, ये देखिए, ये है ईथर कनेक्ट, ये ऑफिशियल पेज है हमारा ट्विटर आपका ईथर कनेक्ट का। ये देखिए यहां पर रिवॉर्ड्स वाला आपका पड़ा भी हुआ है कि आप अगर $750 एक या आईफोन मिलेगा, ग्लैडिएटर पे $1875 या मैकबुक मिलेगा, आपका टॉर्नेडो रैंक पे मिनी कार मिलेगी, टाइफून रैंक पे सेडान कार मिलेगा, या $15,000 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से दोनों रैंक का दिया। ये आपका रियल चैनल है। तो देखो सर, आपको ना आंखें और दिमाग खोल के रखनी कल की डेट में, नहीं तो कोई ना कोई तो किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है। ये एक थी जो मैंने आपको बता दिया। अब सिस्टम के अंदर जाते हैं हम, तो अब अपन खोलते हैं आपका कंपनी, या मैं वो लास्ट में बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको
कि सिस्टम को कैसे जांचना है कि लेगिट है कि नहीं। अभी बीच में एक वीडियो आया हुआ था, वहां पे एक व्यक्ति ने यह बता दिया कि आप स्कैम एडवाइजर पे जाके देख सकते हैं कि ईथर कनेक्ट को 1% दिया गया है और ये एकदम लेगिट नहीं है। सर सिस्टम के अंदर 1,00,000 लोगों का साइन अप है, 1,80,000 लोगों का, 80,000 लोग एक्टिव हैं, और जो एक स्कैम एडवाइजर है जो आपको दे रहा है 9 लोगों के रिव्यू पे आपको बता रहा है कि ये आपका हाई रिस्क पे। कितने लोगों ने रिव्यू दिया है? 9 लोगों में, और उसमें से भी मैं आपको 9 रिव्यूज पे आप क्लिक करोगे तो आपको उसमें ये पता चल जाएगा, ये देखो 5, ये देखो 5, मतलब उसमें से भी 4 लोगों ने, 3 लोगों ने आपके अच्छी डिटेल डाली है उसकी। ये देखिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट फ्रॉम, और ये बोल रहे हैं भाई साहब कि आपका 1% है, और रेटिंग देखो आप। तो कहने का मतलब है सर ये अपन को दिमाग लगाना। अब मैं आपको बताता हूं आज की डेट में कितने साइन अप्स आ रहे हैं। ये हाइप स्टेट साइट है, ये देखिए, और लाइव बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए कितने विजिटर्स हैं, ये साइट बताती है। एलेक्सा रैंकिंग 4169 है। रोज 93,000 से ज्यादा लोग, 93,000 से ज्यादा लोग सिस्टम के अंदर आपके लॉगिन, आपके पेज पे विजिट कर रहे हैं। ये देखिए मंथली विजिट कितनी है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 29 लाख विजिट। ये देखिए पूरा रिपोर्ट है यहां पर। ये देखिए डायरेक्ट से, रेफरल से, सर्च से, सोशल मीडिया से, सब। और कौन कौन सी कंट्रीज, अब आप नाम देख लो, अर्जेंटीना, वेनेजुला, इंडिया, रशियन फेडरेशन, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, इजिप्ट, इक्वेडर, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब, फिलीपींस, बेलारूस, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, और भी है। ये पूरे लिस्ट नहीं बताते हैं, ये यहीं तक बताते हैं, तो आप और भी कंट्रीज के बारे में जान सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे बड़ी बात हुई कि यहां पर बताया गया आपको कि व्यू डीआरएस में अगर आप देखते हैं etherconnect.co डाल के, तो आपको पूरी डिटेल छुपाई गई है। और जो आपका ये जो namecheap.com है, ये जो वेबसाइट जो आपका डोमेन बेचता है, ये कंपनी है एक, ये कंपनी हमेशा चोर लोगों को बेचती है, ऐसा उस वीडियो में कहा गया है कि वो लोग जो गलत काम करते हैं वो यहां से खरीदते हैं। तो सर एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको यहीं पे खेल के, ये 1 सेकेंड यहीं से कॉपी करता हूं और आपको मैं बताता हूं। namecheap.com आपका एक बहुत रेपुटेटेड साइट है जहां पे आप होस्टिंग, डोमेन, वर्डप्रेस, एप्स, सिक्योरिटी सब बनाती है ये कंपनी। जैसा आपके इंडिया के अंदर GoDaddy पॉपुलर है, वैसे वर्ल्ड में आपका namecheap.com भी पॉपुलर है। इसका मतलब ये होता है, नेमचीप का मतलब ये नहीं कि सस्ता माल, मतलब यहां पर यह है कि आपको सबसे सस्ते में डोमेन मिल सकता है, आपको होस्टिंग मिलती है, किसी के कुछ बताने से कुछ नहीं होता। उसके बाद बताया गया है कि आपकी फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, सिस्टम के अंदर अगर मेरी इंश्योरेंस कंपनी है तो मेरा रजिस्ट्रेशन IRDA में होगा कि आपका RBI के अंदर होगा? तो मुझे मालूम है आप लोग जवाब देने वाले हैं कि IRDA में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ना कि आपका RBI में। ठीक है, लेकिन हाँ कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपका MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आपकी लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो उसका मेन है। तो आपका ठीक उसी तरीके से फाइनेंस कंडक्ट अथॉरिटी है, यहां पे उन लोगों को कराना जरूरी है जो यूके के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और फिनटेक टाइप की कंपनी चलाते हैं। आपका क्रिप्टो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, यहां पर आप जो क्रिप्टो के अंदर कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। लेकिन आपका कंपनीज हाउस जस्ट लाइक MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडिया, ठीक उसी प्रकार की कंपनी है। और हमारी कंपनी का एड्रेस बिट कनेक्ट लिमिटेड, और अभी ई कनेक्ट लिमिटेड के नाम से भी आपको लाइसेंस मिल गया है। इस नाम से ही आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड होने वाला है, क्योंकि हम ईथर कनेक्ट के नाम से ही इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो ये इसका एड्रेस है, और
ये इसका पूरा आपका पीडीएफ है और ये पीडीएफ आप बकायदा फाइलिंग हिस्ट्री में जाके आप ये 25 पेज का पीडीएफ, ये 25 पेज का पीडीएफ आप पूरा देख सकते हैं। और यहां पर इस बार पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है। आपका ऑनर्स वेरीफाइड है, मतलब आपका एमसीए जैसा आपका कंपनी उस हाउस ने उसके ऑनर को वेरीफाइड किया है। तो आप यहां पर ये जाके देख सकते हैं और सर्च आउट कर सकते हैं। ये हो गई सबसे बड़ी बात जो मेरे को आज आपको बतानी थी और जिसको लेकर र्यूमर्स फैलाया जा रहा था। ठीक है, आपको सारी चीजें बता दी। EYFI कॉइन क्या होता है, आपको कैसे आपको इससे प्रॉफिट मिलने वाला है, आपको ट्रिपल बेनिफिट मिलने वाला है। आपको ECC कॉइन का प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, प्लस आपको जो EYFI कॉइन मिलने वाला है वो भी प्रॉफिट। थर्ड प्रॉफिट आपको EYFI डिविडेंड है। EYFI डिविडेंड का मतलब यह है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये 7.2% ईयरली 17 ये जो कमा रहे हैं लोग अलग अलग कॉइन्स में लगा के, ये देखिए पैनकेक स्वैप 31.4%, इसका डिविडेंड आपके अकाउंट पे ये भी रिसीव होगा। तो ये थर्ड बेनिफिट है। उसके अलावा आपको ECC कॉइन एप्रिसिएशन का रेट मिलने वाला वो अलग बेनिफिट है। अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके साइट पे। आप यहां लॉगिन जाएंगे, आप अपनी आईडी डालेंगे videosimple@gmail.com। ये लॉगिन किया मैंने, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले ये डैशबोर्ड दिखता है। तो सबसे पहले सभी लोगों को बधाइयां, जितने लोग इस सिस्टम में अभी तक ज्वाइन है। आपका कॉइन का रेट 17 सेंट का हो गया है। अभी जब मैंने ज्वाइन किया था तब 1690 का था, 15 पॉइंट बढ़ के 17 सेंट का पहुंच चुका है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां कि आपका कॉइन 17 सेंट पे पहुंच गया। अब ये आपका डैशबोर्ड है, आपकी टोटल टीम कितनी है, कितने डायरेक्ट है और कितने एक्टिव है। 424 में से 220 लोग एक्टिव है। कॉइन का प्राइस ये है, स्टेक अर्निंग इतनी आई है, लेवल अर्निंग इतनी आई है, टोटल अर्निंग इतनी आई है। और आज का इथेरियम का अभी का प्राइस ये है। ये आपका ज्वाइनिंग है जिससे आप रेफरल से लिंक कराते हैं। और इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर $57.85 की आईडी थी जिस दिन ये आईडी लगी थी, और आज इस $57.85 की वैल्यू 94.70 है, क्योंकि आपके कॉइन का रेट 555 का आज 1705 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 17 सेंट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद टीम के अंदर डायरेक्ट, आपके कितने लोग डायरेक्ट हैं ये देखिए, और उनसे कितना कितना बिजनेस आ रहा है ये आपको यहां पे दिखेगा। उसके बाद आपकी ऑल टीम का मतलब यह है आपके अलग अलग लेवल्स पे कौन कौन है, आपके लेवल 2 पे कौन है, लेवल 3 पे कौन है, लेवल 4 पे कितनी आईडी एक्टिवेट है, सारी डिटेल्स आपको यहां पर इधर से मिलती है। उसके बाद ऑपरेशन हिस्ट्री के अंदर आपने कितनी बार डिपॉजिट किया, कितनी बार विड्रॉल किया, वो मिलता है। अर्निंग्स की बात करें तो सबसे पहले अर्निंग आती है आपकी स्टेक अर्निंग। स्टेक अर्निंग का मतलब यह है आपने वो अमाउंट जो आपने अपनी आईडी के ऊपर लगाया है उससे कितना आपको आ रहा है। तो यहां पर आपको रोज 1.13 ECC कॉइन्स मिल रहे हैं 57.85 USD के ऊपर। और आप पिछली बार देखेंगे 10 दिन का डेटा देखेंगे तो 1.2 मिल रहे थे। सेकेंड आपकी स्टेक लेवल अर्निंग है, मतलब ये अर्निंग आपकी 5 लेवल वाली अर्निंग है। जो मैंने आपको 5 लेवल की अर्निंग बताई ना, ये वो है। तो आप यहां पे देखेंगे 1.40 USD की अर्निंग रोज आ रही है और उससे लगभग 7 ECC कॉइन आ रहा है। और कितने लोगों से आ रही है आप ये देख सकते हैं। ये 5 लेवल पे 126 लोग हैं इस आईडी पे, उनसे कुछ ना कुछ कॉइन रोज आ रहे हैं जो आपके मेन अकाउंट में इकट्ठा होते हैं। उसके बाद लेवल अर्निंग है। लेवल अर्निंग का मतलब यह है आपके सिस्टम में जो नई ज्वाइनिंग आई उससे आपको कितना प्रॉफिट आया और कहां पर आई, किस लेवल पे आई। आप व्यू के अंदर आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए 3रे लेवल पे, 5वें लेवल पे, 6वें लेवल पे, 8वें लेवल की ये अलग अलग ज्वाइनिंग्स आई हुई है। उसके बाद है आपका रैंक अर्निंग, मतलब अगर आप कोई रैंक अचीव करते हो, वो रैंक अगर उससे कोई अर्निंग आ रही है तो वो यहां पे दिखेगी। और यहां पर एक और रैंकिंग आपको अर्निंग डल गई है जो है प्रमोशनल, मतलब आप अगर अभी कोई रैंक अचीव करते हैं और उसके कारण आपको $750
या आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो वो आपको प्रमोशनल अर्निंग के अंदर दिखेगी। अचीवमेंट के अंदर आपकी रैंक दिखती है और उसके बाद आपका अकाउंट है। अकाउंट का अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो प्रोफाइल के अंदर आपको ये दिखता है कि आप किसके थ्रू ज्वाइन हो, आपकी स्पॉन्सर आईडी क्या है, आपकी किस तारीख को ज्वाइन हुए थे, तो 3 मार्च को ज्वाइन हुए थे। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जो वॉलेट है, आपका ये वॉलेट है जहां पर आप विड्रॉ लेना चाहते हैं। आप अपने ECC कॉइन्स का जो इथेरियम में कन्वर्ट करके विड्रॉ लेना चाहते हैं, ये आप वजीरेक्स का, ट्रस्ट वॉलेट का, टोकन पॉकेट का, जैप पे का, कॉइन DCS का, जिसका चाहें आप वो इथेरियम वॉलेट डाल सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर आप ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपके फ़ोन पे। आपके फ़ोन पे जब ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आप इसको ऑन कर सकते हैं और जब आप विड्रॉ करेंगे तो एक कोड जाता है आपका और ये मात्र 15 सेकंड के लिए रहता है। हर 15 सेकंड में आपका ये कोड चेंज हो जाता है, इसलिए ये सेफेस्ट ऑप्शन है। अब आपका सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग करने का एक ही तरीका, अगर आपको किसी को ECC कॉइन चाहिए, आपसे कोई बोलता है कि मुझे ज्वाइन होना, तो आपको ये वो लिंक भेजनी पड़ेगी उसको और फिर वो रजिस्टर्ड करेगा और रजिस्टर जिस ईमेल आईडी से करेगा उस ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल जाता है। जब आप उसको एक्टिव कर लेंगे उसके बाद सेकंड काम होता है डिपॉजिट करने का। तो डिपॉजिट यहाँ 4 माध्यम से अवेलेबल है, आपका इथेरियम, BNB, BTC और ट्रॉन। सबसे सस्ता ट्रॉन है। इथेरियम, BTC और ट्रॉन एक जैसे यूज करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ट्रॉन डाला और मुझे आज $100 की आईडी लगाना है, मतलब $100 डालना है, मैं कंफर्म करूंगा, 100 QR करूंगा तो मुझे एक QR कोड दिखेगा। आप ये स्कैन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये ट्रॉन एड्रेस कॉपी करिए और इस ट्रॉन एड्रेस पे 909 लिखा है तो आप जैसे वजीरेक्स से भेज रहे हैं तो +5 या 10 कॉइन एक्स्ट्रा भेजिए। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, सर आपने सपोज करो सिस्टम के अंदर सपोज करो आपने अभी 9 रुपए के हिसाब से TRX खरीदा, लेकिन अगर ये 9 रुपए 30 पैसे हो गया आने वाले 2 मिनट के अंदर ही, मतलब आपका सिस्टम में पंच होने के कारण हो गया, तो बकायदा आपको यहाँ पे $100 जो आपने अमाउंट डाला था वो आपको हो सकता है यहाँ पे $102 देखने को मिले। आपको कम भी हो सकता है, $1-8, $1-2। ये रियल सिस्टम, ये ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम की, घबराना नहीं है। ये एक टेंटेटिव बताता है आपको अभी कैलकुलेट करके, लेकिन जैसे ही सिस्टम में आप पैसा डालोगे जो रियल टाइम में कैलकुलेट हो रहा होगा वो आपके अकाउंट पे अपडेट होगा। और जब आप ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना कंपलसरी है। और सपोज करो किसी कारणवश आपका पेज आपका ऊपर नीचे हो गया, आप क्लिक करना भूल गए, आप दोबारा सेम प्रोसेस करो और क्लिक हियर आफ्टर ट्रांसफर बटन दबाएंगे तो भी आपका अमाउंट विदिन 2 मिनट्स आपके अकाउंट पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे इथेरियम और BTC भी डाल सकते हैं। BNB जो है आपका स्मार्ट चेन BNB है, इसके लिए आपको डैप में लॉगिन करना पड़ता, मतलब आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डैप के अंदर जाके इसका एक अलग से प्रोसेस है और उसका पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल वीडियो सिंपल पे डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे डिपॉजिट होता है। विड्रॉ की अगर मैं बात करूँ, विड्रॉ के अंदर जाना है, आप यहाँ पे जितने कॉइन निकालना चाहें, सपोज करो मैं पूरे कॉइन निकालना चाहता हूँ, मैं प्रीव्यू करूंगा तो इतना इथेरियम आएगा मेरे अकाउंट पे और इतना इथेरियम का विड्रॉल फीस कट जाएगा। और किस एड्रेस पे जाएगा? जो एड्रेस मैंने यहां प्रोफाइल में आपके अपडेट वॉलेट के अंदर डाल चुका है, इस इथेरियम एड्रेस विद इन 1 और 2 मिनट के अंदर जो आपका इथेरियम ट्रांजैक्शन में लगता है वो उस प्रकार से आपका पैसा पहुंच जाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप आज लोग लगभग सिस्टम के अंदर मैंने जो लास्ट देखा वो 487 लोग था, तो इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। प्लस आज मैंने पूरी बातें बताने की कोशिश करी, अगर कुछ छूट गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिस्टम इज़ गोइंग वेरी फास्ट। तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ा दें, आप भी सिस्टम के अंदर अपना
जो भी आपको जेट पैक लगाना है, रोलर कोस्टर ड्राइव लगाना है, सब लगा दें सर, और आप लोगों का बहुत